हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर फांसी सूर्योदय से पहले क्यों दी जाती है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से फांसी को सूर्य उगने के पूर्व ही देना पड़ता है। उसे जानने से पूर्व हम लोग कुछ फांसी से जुड़े हुए नियम कायदों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, विश्व के अधिकांश देश मृत्यु दंड को लगभग समाप्त कर चुके हैं, तो कुछ इसे समाप्त करने की तैयारी में हैं। भारत समेत विश्व में अब केवल 37 ही देश ऐसे बचे हैं जहां पिछले 10 सालों में फांसी दी गई है। रोचक बात यह है कि चीन फांसी पर लटकाने में सबसे आगे है। दोस्तों, चीन में फांसी एक आम बात होती है। इसके पश्चात नंबर आता है ईरान का। इसका नंबर चीन से कुछ पीछे, लेकिन फिर भी अव्वल दर्जे में ही माना गया है। यहाँ पर फांसी खुलेआम भी दे दी जाती है। वह निर्भर करता है कि दोषी का दोष कैसा है, और कई बार तो सामूहिक रूपों में भी यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। भारत में फांसी बहुत ही जघन्य अपराध होने पर ही दी जाती है। हालांकि इस पर भी बहुत सारी राजनीति हो जाती है, आप लोग तो सब कुछ जानते ही हैं। फिर भी आज हम आपको बता देते हैं कि भारत में फांसी के लिए कौन से नियम और कानून हैं। दोस्तों, प्रश्न हमारा वही है कि फांसी आखिर सूर्योदय से पूर्व क्यों दी जाती है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्यों फांसी का समय सूर्योदय से पहले रखा गया है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही वजह है। दोस्तों, जेल के सभी कार्य सूर्योदय के पश्चात होते हैं। जेल के क्या, हम सभी लोगों के घर के कार्य भी सूर्योदय के पश्चात ही होते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको सुबह ही सुबह कोई ऐसी बुरी खबर सुनने में आ गई, तो आपका सारा दिन लगभग व्यर्थ हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेल के कर्मचारी इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और फांसी सूर्योदय से पहले ही दे दी जाती है, ताकि किसी को सारा दिन तनाव ना हो, या यूं कहें कि इसके बाद होने वाले दिन भर के कामों में किसी भी प्रकार का कोई असर ना पड़े। इसके अलावा इसका कोई कारण नहीं है। दोस्तों, फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है। जेल के अधिकारी फांसी से पहले सजा पाने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, जो जेल के अंदर और जेल मैन्युअल के तहत होता है। इसमें वो अपने घर वालों से बात करने या मिलने या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की इच्छा कर सकता है, या कोई और इच्छा जता सकता है जो कि जेल प्रशासन के मैन्युअल में हो, उसे पूरा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। जो ख्वाहिश जेल प्रशासन के मैन्युअल में है उसे ही पूरा किया जाता है। प्रश्न है कि आखिर फांसी के वक्त कौन कौन वहाँ पर मौजूद रह सकता है। जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। साथ ही एक डॉक्टर होता है। इनके बिना फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद बोलता है, मुझे माफ करना हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को सलाम। हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। फांसी पर लटकाने के 10 मिनट बाद डॉक्टरों की एक टीम सजा पाने वाले की जांच करती है और मृत होने की पुष्टि कर उसे नीचे उतार दिया जाता है। इससे पहले उसे फांसी से नीचे नहीं उतारा जा सकता। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।